हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस का 8th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको 7 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जा करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम आप सभी लोगों को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा वर्ग ऑब्व्यू का सारणिक, डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये टॉपिक आप सभी लोग अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ और अच्छे से सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब आप ये सीख जाएंगे कि वर्ग ऑब्व्यू का सारणिक क्या होता है, उसकी वैल्यू, उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, देन उसके बिहाफ पर 2 इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिनका नाम है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इनको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय ऑब्व्यू। उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सारे टॉपिक को समझिएगा, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को शेयर कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वर्ग ऑब्व्यू का सारणिक। आपको याद होगा अप्लाइड मैथ फर्स्ट में आप सभी लोगों को डिटरमिनेंट पढ़ाया गया था, सारणिक पढ़ाया गया था। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये आप सभी लोगों को वहां पर बताया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, सारणिक और ऑब्व्यू में अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने वर्ग ऑब्व्यू पढ़ा, जैसे A = हम लिख दें 2 4 7 8। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्या है, वर्ग ऑब्व्यू है अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सारणिक बनता है वो केवल वर्ग ऑब्व्यू का बनता है। जो सारणिक होता है डियर स्टूडेंट्स को जनरली हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, और ये जो सिंबल आपको कैपिटल ब्रैकेट का दिख रहा है इसको हम खड़ी लाइन अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्ग ऑब्व्यू था। ये इस वर्ग ऑब्व्यू का क्या लिख दिया गया डियर स्टूडेंट्स, सारणिक यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं, ये ऑब्व्यू है, ये इसके संगत सारणिक है। यहाँ पर जो मैंने बात करी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, 2/2 का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ये 2/2 का या सेकेंड ऑर्डर 2 का हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बन गया, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट बन गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। ऐसे ही सपोज करिए आप कोई दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 3 लिख दिए, 4 5 6 लिख दिए, 1 1 2 लिख दिए। ये डियर स्टूडेंट्स 3/3 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट बनाना चाहें तो वही जो कैपिटल ब्रैकेट बना था वो खड़ी लाइन खींच दें, 1 2 3 4 5 6 1 1 2 ये हमने लिख दिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, वर्ग ऑब्व्यू है, ये इसके संगत क्या है, सारणिक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सारणिक जो वर्ड है या इसका जो नोटेशन है ये आपके लिए नया नहीं है, इसको आप अप्लाइड मैथ फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये है वर्ग ऑब्व्यू, ये है उसका सारणिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है वर्ग ऑब्व्यू, ये है उसका सारणिक। वर्ग ऑब्व्यू का ही सारणिक बनता है और किसी ऑब्व्यू का सारणिक नहीं बनता है। अभी हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका मान कैसे फाइंड करेंगे। मान का मतलब है डियर स्टूडेंट्स वैल्यू, किसका, जो वर्ग ऑब्व्यू का सारणिक हमने बनाया है इसकी जब वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम इस पहले की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा = 2 4 7 8 हमें मिला हुआ है। इस वर्ग ऑब्व्यू के सारणिक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। आपने अप्लाइड मैथ फर्स्ट में पढ़ा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 - 7 4 = 28। ठीक है,
और इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो -12 जो होगा इस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना तो आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से आता है। अभी जो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर का आया है, जैसा कि 1 2 3 है, 4 5 6 है और 1 1 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट में डियर स्टूडेंट्स पढ़ाया गया था कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको साइन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके अल्टरनेट क्रम में इसका साइन होता है, आपको बताया गया था। और साइन को पता करने का फार्मूला भी था -1 की पावर i प्लस जे। तो जैसे पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो 1 लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 6। अब 4 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 2 जब 4 होगा और माइनस में डियर स्टूडेंट 3 होगा। और प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, 6 दूना 12 होगा और 3 5 कितना होगा, 15 होगा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 10 में से 6 गया तो कितना आया डियर स्टूडेंट्स, -4 आया। और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, तो यहाँ -4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 में से 15 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, कुल मिला के इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, -3 आ गई। आई होप ये चीज़ें आप सभी लोगों को याद होंगी, ये पुरानी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इसको मैट्रिक्स से कोरिलेट कर दिया गया है। इस मैट्रिक्स से इसको आपस में रिलेट करके बताया गया। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में आव्यूह और सारणिक में डिफरेंस भी डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहरहाल अभी ये चीज़ें आप समझ गए। डिटर्मिनेंट के बारे में आपको पहले से अप्लाइड मैथ फर्स्ट में काफ़ी चीज़ें सब कुछ पढ़ाई गई हैं, सब आप लोग जानते हैं। और मैट्रिक्स के बारे में अप्लाइड मैथ थर्ड में आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो दोनों में जब डिफरेंस आपको बनाना होगा तो आप लोग बना लेंगे, मैं कराऊंगा अभी आगे चल के। तो कुल मिला के अभी आपको ये समझ में आ गया कि वर्ग आव्यूह के सारणिक का मतलब क्या होता है। वर्ग आव्यूह को सारणिक के रूप में लिख देना और उसकी वैल्यू को फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी प्रोसेस है, क्योंकि आप अप्लाइड मैथ फर्स्ट में सीख चुके हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब हम साइमल्टेनियसली जो इक्वेशंस होते हैं जब उनको सॉल्व करेंगे, या अभी एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। या अभी जो मैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उसमें भी इसकी यूज यहां पर होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी हम आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। ध्यान से टॉपिक को ध्यान से डियर स्टूडेंट समझेंगे। और यार अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होगी, आपका कोई चैट कोई कमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। केवल और केवल आप सभी लोगों को यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा। तो पहला है डियर स्टूडेंट्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ध्यान समझना, जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम लोग नॉन इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब देखो, अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह हो, लेकिन उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब वह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं बोलूँगा यदि कोई ऐसा वर्ग आव्यूह है, ऐसा वर्ग आव्यूह हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो अव्युत्क्रमणीय, ध्यान देना, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक, अब वो कैसा हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। जरा एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का। जैसे हमारे पास a इक्वल टू दे दिया जाए 4 2 दे दिया जाए और यहाँ 6 यहाँ 3 दे दिया जाए।
अब आपसे कहा जाए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 4 2 6 और 3 ऐसे लिखेंगे। इसकी वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो 12 माइनस में 12 आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया, इसका मतलब एक ऐसा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आप यहाँ कह देंगे अर्थात ए जो है डियर स्टूडेंट्स एक कैसा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आइए कोई हम 3/3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 4 5 1 1 2 3, ये मैंने सपोज करिए ले लिया, और हमें देखना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होगा, 1 2 3 होगा, 4 5 1 लिखा है, फिर 1 2 3 लिखा है। आइए इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो ए लिखेंगे और ये छूटेगा, तो 15 माइनस 2 हो जाएगा, -4 लिख करके ये और ये छोड़ेंगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा, प्लस में 1 लिखेंगे, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा। जरा ये सॉल्व कर लें इसको हम सभी लोग। 15 में से 2 गया तो कितना आएगा, 13, 6 माइनस 6 0, ये तो 0 हो गया, और 2 माइनस 15 तो -13 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ए क्या है बताएंगे आप, ए डियर स्टूडेंट्स क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या होता है और किस तरीके से उसकी पहचान हम सभी लोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई आव्यूह दिया गया होगा और हमें ये चेक करना होगा कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है, तो हम किस तरीके से इसको चेक करेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम बस इतने ही 3 ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 20 से 25 मिनट का केवल ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मिलने वाला है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत होने वाला है। इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी के आगे हम सभी लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय। वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह था, और ये कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको डियर स्टूडेंट्स बोला जाएगा। ठीक, इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए, अब यहाँ बोला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि ए कोई, ध्यान देना, यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो जो ए होगा डियर स्टूडेंट्स वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, और 0 हो जाएगी तो अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ए इक्वल टू जैसे हमने लिख लिया डियर स्टूडेंट्स 2 4 7 8 हमने यहाँ पर लिख लिया।
अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं तो 2 आएगा, 4 आएगा, 7 और 8 आएगा। सॉल्व करिएगा तो 8 2 जा 16 माइनस 28 आएगा तो -12 आएगा। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आई, 12 आई। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर ए कैसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये हमारा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, तब उस तरह के मैट्रिक्स को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय या आव्यूह बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वहाँ पर बोलेंगे। कोई और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे a इक्वल टू ले लीजिए यहाँ पर आप 1 1 2 2 1 1 1 2 3 इस तरीके से ले लीजिए। इसको चेक कर लीजिए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 लिखेंगे, 2 1 1 लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब जब इसको एक्सपेंड करिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, ये और ये छूट जाएगा तो 3 माइनस 2 आएगा। फिर इसको -2 लिखेंगे तो ये और ये छूटेंगे तो 3 माइनस डियर स्टूडेंट्स कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और इसको लिखेंगे +1 तो ये और ये छूटेगा तो यहाँ 1 - 2 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब पता करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 3 - 4 -1 तो यहाँ +2 आ जाएगा और 1 - 2 तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये कैंसिल होकर के डिटर्मिनेंट ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो एक ऐसा है डियर स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है डियर स्टूडेंट्स और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। दोनों आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए, इसको आप सभी लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। अब हमारी छोटी सी बात को ध्यान से सुनिए डियर स्टूडेंट्स। अभी आगे चल के आप सभी लोगों को व्युत्क्रम, ध्यान देना, व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स फाइंड करना सिखाया जाएगा, इनवर्स फाइंड करना सिखाया जाएगा। तो इनवर्स जैसे अभी आपने सीखा डियर स्टूडेंट्स कि अव्युत्क्रमणीय, ध्यान दो, अव्युत्क्रमणीय, इस अव्युत्क्रमणीय को डियर स्टूडेंट्स नॉन इन्वर्टिबल भी बोला जाता है। नॉन इन्वर्टिबल जो होगा उसको हम अव्युत्क्रमणीय बोलेंगे। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्युत्क्रमणीय शब्द हम लोगों ने पढ़ा। व्युत्क्रमणीय जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम आव्यूह, अभी आप सभी लोगों को एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह दिया जाएगा और कहा जाएगा उस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करिए, उसका इनवर्स फाइंड करिए। तो इनवर्स हम उसी का फाइंड कर पाएंगे जो इन्वर्टिबल होगा, मतलब जिसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल होगा उसी को तो फाइंड करेंगे। तो इसलिए जो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकलेगा, लेकिन हमारा जो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब जैसे हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं, तो अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये 0 नहीं होगा, तब उसका इनवर्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और उसको हम फाइंड करेंगे। और अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें और ये 0 हो गया तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और उस केस में उसे फाइंड नहीं करा जाएगा। मेन कंसेप्ट, मेन मतलब इसका यही है जो यहाँ पर आप सभी लोगों को समझाया गया। हम जब इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, जब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तब वो इन्वर्टिबल होगा, तब उसका इनवर्स हम फाइंड कर पाएंगे, अन्यथा हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको सारी बातें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसको डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लिए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो है सहखंड आव्यूह या संखंडज, या जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि सहखंड आव्यूह क्या होता है, सहखंडज आव्यूह क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सहखंड आव्यूह क्या होता है।
उसके पहले आपको ये सहखंड क्या है ये अब जानना आपको समझना होगा। सहखंड एक वर्ड यूज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यूज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सहखंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर होता क्या है? कोफैक्टर के पहले हमें माइनर समझना होगा और माइनर्स के पहले हमें कोफैक्टर समझना होगा। तो माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, दोनों हम सभी लोगों को यहाँ समझना होगा, उसके बिहाफ पर हम लोग समझ पाएंगे। ज़रा ध्यान से आप सभी लोग समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ जो सहखंड या माइनर निकाला जाता है डियर स्टूडेंट्स वो किसी एलिमेंट्स का निकाला जाता है। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अगर हम यहाँ रखेंगे तो अभी लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को वो दिक्कत क्रिएट करेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आज के इस लेक्चर में ये जो टॉपिक आप सभी लोगों को मैंने छोटा छोटा टॉपिक 3 टॉपिक सिखाया है, इन्हीं 3 टॉपिक को आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको सहखंडज आप पढ़ाया जाएगा, उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें आपको इनवर पढ़ाया जाएगा। सारे लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मेरा ये टारगेट चल रहा है कि हर एक लेक्चर में कुछ टॉपिक लेकर के चलें। अगर हम इसी लेक्चर में सहखंडज आप को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कहीं ना कहीं समस्या आएगी। और अभी हमारे पास समय, आराम से आप सभी लोग पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात यह है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों से डियर स्टूडेंट जानने का प्रयास किया था कि आप लोगों ने नोट्स बनाया या नहीं बनाया, तो उसमें बहुत कम लोगों ने बताया। इस लेक्चर में आप सभी लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप सभी लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगे तो हमारे लिए ठीक होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।